प्रिय मित्रों, जब वामन भगवान ने दो पग में ही आकाश पाताल पृथ्वी सब जब नाप लिया तो तीसरा पग नापने के लिए जब कोई जगह नहीं मिला तो बलि ने अपना मस्तक अर्पण कर दिया। तो सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सत्य का पालन करते हुए और शुभ कर्मों को करते हुए भी राजा बलि को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। दान देने में भी नरक की प्राप्ति हो रही है, यह बात कैसी? बेचारा बलि जो अब तक राजा रहा, वह जीते जी नरक में भेज दिया जा रहा है। भगवान की लीला पता नहीं कि वह नियंता किस समय क्या करना चाहता है। हाँ, सत्य की भी कितनी कठिन परीक्षा, परंतु धन्यवाद है उस परम साहसी बलि को जो शुभ कर्म करते हुए अशुभ से भी भयंकर फल भोगने जा रहा है। फिर भी उसकी बुद्धि अब तक उसका साथ दे रही है। अब वामन भगवान ने इस प्रकार से तीसरे पग की पृथ्वी को इस कड़ाई के साथ मांगा। तब उस पर साहसिक बलि ने कहा, महाराज, यदि आपको यही विश्वास हो कि मैंने जैसा कुछ आपको दान देने का विचार किया था उसे न देकर अब यदि अपनी प्रतिज्ञा से हट रहा हूं तो लीजिए, मैं अपने वचन को इस प्रकार सत्य करता हूं कि अब आप अपना तीसरा पाप मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। इससे बढ़कर मेरे पास अब और क्या है जो चरणों में अर्पण करूं? भला अब तो आप मुझे झूठा नहीं कहिएगा, क्योंकि मुझे और किसी बात से डर नहीं है। न मैं राज्य जाने की चिंता करता हूं, न मुझे किसी आपत्ति का भय है, न मैं अपने धनाभाव की कुछ कठिनाई समझता और न मैं किसी दंड पाने के भय से घबराता हूं। न मुझे अपनी अपकीर्ति से बड़ा भय है। यद्यपि पुरुष की अपकीर्ति का होना उसके मृत्यु से भी बढ़कर है। फिर उसे दंड से भय तब होता है कि जब किसी अयोग्य के हाथ से मिलता हो। हे भगवान, योग्य पुरुष के हाथ से दंड पाना तो और भी प्रशंसा की बात है, क्योंकि मैं देखता हूं तो आज उचित दंड किसी को नहीं मिल रहा है। जब माता पिता भ्राता और मित्र भी उचित दंड नहीं देते, तब औरों की तो बात ही क्या है। किंतु यहाँ तो आप जैसे साक्षात ईश्वर ही हमें उचित रूप में लाने का उद्योग कर रहे हैं। तब यदि मैं आपको अपने गुरु से भी बढ़कर गुरु समझूं तो इसमें मेरी क्या भूल है? आपने मुझे यह अवनीति रूप नेत्र देकर हम दैत्यों को मदान होने से बचा लिया है, अन्यथा दैत्यों ने जो इतना अत्याचार करके इतनी संपदा, इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया है, वह क्या है? इससे कहीं अधिक तो आपके यहाँ उन पुरुषों ने प्राप्त किया है जो सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में हो रहा है। केवल योग से ही उन्होंने सारी सिद्धियां अपने हाथ में कर ली है। तब जन्म भर आपसे बैर बांधकर थोड़ी विलास की सामग्री को हम लोगों ने पाया ही तो क्या पाया? अब ऐसे अनंत कर्मी पुरुष, आप ईश्वर ही मुझे उसका दंड दे रहे हैं, तो मुझे इसमें कुछ दुख नहीं है। मेरा अहोभाग्य है जो आज स्वयं आपने आकर मुझे वरुण पास से बांधा है। इससे मुझे न कुछ लज्जा है न क्लेश है। हे प्रभु, आपके परम भक्त प्रहलाद जी मेरे ही पितामह रहे हैं, जिनके यश से लोगों में प्रकाश हो रहा है। यद्यपि आप तब भी दैत्यों के शत्रु थे और उसी कारण उनके पिता हिरण्यकशिपु उन्हें बड़ा कष्ट पहुंचाता, तथापि उन्होंने सबको त्याग कर एक आप ही की आराधना की। भला उनकी यह धारणा कितनी ऊंची थी! उन्होंने कभी किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखा और वे सदैव आपके ही चरण में अपना मन भंवरे के समान लगाए रहते थे। सत्य ही है, इन सांसारिक वंशजों का क्या है? ये तो हमारी मृत्यु की ही प्रतीक्षा किया करते हैं और सोचते हैं कि यह कब मरे और कब इसके धन पर हाथ लगावे। ये बांधव नहीं, चोर हैं, गठरी काटने वाले हैं। इनसे हमारा कोई पारमार्थिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जिस स्त्री को लोग बड़ा सुख देने वाली प्राण प्रिय वस्तु समझते हैं, वह तो हमको आवागमन के फंदे में डालने का मुख्य कारण है। फिर वह हमारे अर्थों को क्या सिद्ध कर सकती है? फिर उन गृहों में भी क्या अर्थ सिद्ध होगा जिनमें पड़े पड़े आयु का व्यर्थ में नाश हो जाता है? हे देव, कोई बात नहीं है, सब कुछ लक्ष्मी का फेर है। यही जिसको चाहती है अंधा बनाकर नरक में ढकेल देती है। इन्हीं के बस होकर पुरुष बुद्धिहीन बन मृत्यु के मुख में जाने को तैयार रहता है और जीवन को क्षणभंगुर नहीं समझता। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ,
बलि ऐसा कह ही रहे थे कि पूर्ण उदय को प्राप्त चंद्रमा के समान परम प्रकाश से युक्त भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। तब अपने पितामह को आया देखकर बलि ने, जिनके पास उनकी पूजा करने के लिए और कोई भी सामग्री नहीं थी, सब कुछ वामन अवतार को अर्पण कर दिया था। केवल सिर झुकाकर ही उन्होंने बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और पुनः नेत्रों में जल भरकर सिर नीचा कर लिया। तब प्रहलाद जी ने देखा कि यहाँ विष्णु भगवान बैठे हुए हैं और उनके समीप ही में नंद और सुनंद आदि पार्षदगण भी बैठे हुए हैं, दूसरी ओर ब्रह्मा जी विद्यमान है। तब ऐसे समय में बड़े उत्साही प्रहलाद जी नम्रता पूर्वक उनके पास गए और भूमि में सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान को देखकर मारे प्रेम के उनको रोमांच हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। पुनः प्रहलाद जी ने वामन भगवान की ओर देखकर कहा कि हे प्रभु, जिस उच्च पद को आपने इस बलि को दिया था उसको आपने फिर ले लिया। यह बड़ा उत्तम कार्य आपने किया है। जहां तक मैं समझता हूं, आपने इसके ऊपर यह बड़ा उपकार किया है, क्योंकि यह राज्य आदि तो पुरुष को आत्मस्वरूप से विचलित कर देते हैं। अच्छा हुआ जो अब यह आत्मस्वरूप को भुलाने में हेतुभूत लक्ष्मी से च्युत कर दिया गया, क्योंकि यह लक्ष्मी बड़ी चंचला है। इसके हाथों पकड़कर बड़े से बड़े नियम व्रतधारी और विद्वान से विद्वान मोहित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। भला ऐसा कौन है जो लक्ष्मी के रहते हुए आत्मा की गति विगति को ठीक रूप से देख सके? सो जिन जगदीश्वर नारायण और समस्त लोगों के साक्षी आपने इसके ऊपर दया की है, उन आपको मेरा नमस्कार है। हे राजन परीक्षित, इतना कहकर प्रहलाद जी ज्यों ही चुप हुए, उसी क्षण ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए बलि के देखते ही प्रहलाद जी से सुनाते हुए वामन भगवान से कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी क्षण बलि की पतिव्रता स्त्री विंध्याचली अपने पति को ढूंढती हुई वहां आई और उसे बंधा हुआ देख और सामने ही देवताओं सहित विष्णु जी को बैठे देखकर बोली, धन्य हो प्रभु, आप धन्य है। हे ईश, यह तीनों लोक आपकी क्रीड़ा स्थली है। आप इसमें अपनी अनेक लीलाएं करते रहते हैं। जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं उनको पता नहीं चलता और इसी से वे धोखा भी खा जाते हैं। भला जो वास्तु आपकी हो उसे अपना समझना यह कितनी बड़ी मूर्खता है। भला जिस संसार को आप रस्ते पालते और संहार करते हैं उसे वे निर्लज्ज अपना करके कैसे और क्यों भजने लगते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। कीर्ति तो आपकी है और वे मान बैठते हैं अपनी। अतः हे प्रभु, ऐसे आप सर्वांत अंतर्यामी ईश्वर के लिए मेरा नमस्कार है। इतना कहकर बलि की स्त्री चुप हो गई। तब ब्रह्मा जी बोले, हे सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले, हे प्राणियों के स्वामी, हे देवदेव, हे जगन्मय, आपने इसका सर्वस्व ले लिया, अब इसे छोड़ दीजिए। यह दंड के योग्य नहीं है। इसने अपनी सारी शक्ति लगाकर जो कुछ इनके पास था वह सब, यहाँ तक कि अपना शरीर भी आपको दे दिया है। तब जो पुरुष बुद्धि से आपके चरणों में इस प्रकार से सब कुछ न्यौछावर कर देवे, वह दंड पाने का अधिकारी नहीं है। उसे कोई उत्तम गति मिलनी चाहिए। हे प्रभु, इसे नरक में क्यों भेजते हैं? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब श्री भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैं जिसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ उसे ऐसे ही कष्ट देकर उसकी परीक्षा भी लेता हूँ। पहले मैं उसके ऐश्वर्यों का ही नाश करता हूँ, जिससे कि वह त्रास से, क्रोध से उदंड होकर मेरा और समस्त लोग का निरादर करने लगे और इस प्रकार वह नरक को प्राप्त हो गए। जब वह अपने दुष्कर्मों द्वारा नरक भोग कर अनेक जोनियों में भरमता हुआ फिर मनुष्य जोनि को पाएगा, तब शुभ कर्म करने से उसे सदगति प्राप्त होगी। परंतु महाकठिनाई तो यह है कि वह तब भी उत्तम उच्च कुल में जन्म पाकर जब कर्म, वय, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि को पा जाता है तब गर्व करने लगता है। इसी से वह घोरतर विपत्ति में पड़ जाता है। यदि वह ऐसा न करे तो समझो कि उस पर मेरी बड़ी कृपा है। उच्च कुल में जन्म होने से ही क्या होता है यदि उसके कर्म ऊंचे न हो? उच्च कुल में जन्म होने से तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है और उदंडता करने लगता है। परंतु मेरी प्राप्ति इन उच्च कुल में जन्म और धनाधिक ऐश्वर्यों के प्रतिकूल है। मेरा भक्त ऐश्वर्यों की चिंता नहीं करता। ध्रुव आदि भी तो उच्च कुल में ही उत्पन्न हुए थे, परंतु है कोई जो उनकी क्षमता कर सके?
किंतु दानवों और दैत्यों में भी यदि बलि जैसा प्रतापी हुआ वैसा कोई नहीं हुआ। आज इसके कारण से दैत्यों का यश कुछ कम नहीं हुआ किंतु और भी बढ़ गया है। इसने अजया माया को जीत लिया है और देखो तभी तो आज यह इस कठिन से भी कठिन आपत्ति के पड़ने पर भी व्याकुल नहीं होता है। इसका धन जाता रहा, यह अपने पद से उतार दिया गया, शत्रुओं द्वारा अपमानित किया गया, बांध लिया गया, इसके बांधवों ने त्याग दिया और कितने क्लेश दिए गए। इसके गुरु ने भी इसे डांट बताई और शाप भी दे दिया, परंतु इस महानियम व्रतधारी ने सत्य को नहीं त्यागा। मैं तो समझता था कि यह निरादैत ही होगा, परंतु यह बड़ी ही सत्यवादी निकला। अतः अब मैं देखता हूँ कि इसका आश्रय स्थान मैं ही हूँ और यह मेरे ही आश्रित है। इसलिए अब मैं भी इसे वह उत्तम स्थान देना चाहता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब यह सूतल लोक में जाकर निवास करे और साविर्ज्या मनु के मनवंतर में यही इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए उसी सूतल लोक में वास करे। यहाँ सब प्रकार से रक्षित रहकर आदि व्याधि खेद निद्रा और पराजय आदि सब उपद्रवों से रहित और रक्षित रहेगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर बावन भगवान ने बलि से कहा कि हे महाराज बलि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रार्थना करने के योग्य हो। अतः अब तुम अपने कुटुंब सहित सूतल लोक में जाओ। वहाँ न तो तुम्हें कोई लोकपाल दबा सकेंगे और न तुम्हारी कोई अवहेलना कर सकेगा। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा न मानेंगे मेरे चक्र द्वारा वे मारे जाएंगे। साथ ही दैत्यों के साथ में रहते तुम्हारी बुद्धि में जो थोड़ा बहुत दोष आ गया है वह मेरे दर्शनों से शीघ्र ही दूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं एक बार आकर तुम्हें नित्य ही अपना दर्शन दे जाया करूँगा। बोलिए जय वामन भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु, जय राजा बलि।